हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। आज हम वीडियो सीरीज़ फिजिक्स ऑन ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस लॉज। गैस लॉज पर यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं और उन वीडियोज़ में हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फार्मूलेज और डिफरेंट टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गै-लुसाक लॉ। इसका स्टेटमेंट है, एट अ गिवन वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि ये गैस है, गैस का वॉल्यूम और गैस का मास ये दोनों फिक्स हैं। तो इस केस में जो गैस का प्रेशर होगा P, गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर वॉल्यूम V है तो V फिक्स है और गैस का मास स्मॉल m है तो m भी फिक्स है। ठीक है, तो अगर गैस का प्रेशर P है और गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है तो P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। अब हम क्या करेंगे, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर हम कंसीडर करें K से तो इसको लिखा जा सकता है P इक्वल टू K इंटू T। ठीक है, तो K जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए 2 सिचुएशंस हम कंसीडर करते हैं, एक है इनिशियल और एक है फाइनल। देखिए इनिशियली हम ले रहे हैं कि जब टेम्परेचर है जो है वो T1 है तो T1 पर जो गैस का प्रेशर है वो P1 है। फाइनली क्या है, टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं T2 तो गैस का प्रेशर भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ से P/T ये कांस्टेंट है तो ये जो फार्मूला है ऊपर का, इससे हम लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2। तो देखिए ये फार्मूला हमें मिल गया। देखिए जो प्रोसेस है उसे हम फिगर से समझते हैं। एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। एक और बना लेते हैं। ये दोनों सेम साइज के हैं। दोनों सिलेंडर्स में गैस का वॉल्यूम और गैस का मास ये सेम है और फिक्स है। सिलेंडर 1 में जब गैस का टेम्परेचर T1 है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कुछ हमें मिल रहा है T1 पर, इसका प्रेशर P1। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, अब 1 से 2 में देखेंगे, सिलेंडर 2 पर चलेंगे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से तेज़ी से कोलाइड करेंगे और इससे जो इस पर प्रेशर पड़ेगा वॉल पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये वॉल पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर हम T2 करेंगे, गैस का टेम्परेचर जब T1 से T2 इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का प्रेशर P2 हो जाएगा। और ये जो P2 होगा, P2 जो होगा वो ग्रेटर होगा P1 से। अगर T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 से तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उल्टा भी सही है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो गैस का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा,
क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये वाल्व पर कंप्रेसर अप्लाई करेंगे, इसीलिए जो गैस का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रोसेस कैसा है। अब हम चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर। तो देखिए कितने तरीके से इस गैस लॉ में ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। गेल-लुसाक लॉ से P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P इक्वल टू K इंटू T। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो इक्वेशन है ये है y इक्वल टू mx, इस टाइप का है इक्वेशन। और जो m है ये क्या है, ये स्लोप होता है। इसका मतलब है कि जो ये यहाँ पर k मिल रहा है ये k, ये स्लोप है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो k क्या होगा, स्लोप होगा, और ये k इक्वल होगा P अपान T के। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इस एक्सिस पर हम कंसीडर कर रहे हैं टेम्परेचर को और इस एक्सिस पर प्रेशर को। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ये जो ग्राफ होगा ये होगा y बराबर mx के टाइप का, और हम जानते हैं y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है। तो इस केस में जैसे जैसे k की वैल्यू, k यानी स्लोप क्या है, यही स्लोप है। एक ग्राफ में देखेंगे आप लोग तो ये स्लोप है। ये स्लोप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ग्राफ चेंज होता जाएगा। हम जानते हैं गैस इक्वेशन से P भी इक्वल टू क्या होता है, P भी इक्वल टू होता है nRT, ये होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू nR अपान V इंटू T। और ये जो nR अपान V मिल रहा है, nR अपान V, यही इक्वल है k के। ये जो k की वैल्यू मिल रही है ना, ये nR अपान V के इक्वल है, क्योंकि n जो है वो भी कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और v को हमने फिक्स कर ही दिया है। तो ये क्या है, स्लोप है। स्लोप nR अपान V के इक्वल है। यहाँ से k की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी nR अपान V। अब देखिए डिफरेंट वॉल्यूम पर k की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, और अगर v को इंक्रीज़ करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि k जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के। यानी कि v को इंक्रीज़ करेंगे तो k की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हमें ग्राफ कैसा मिल सकता है, हमें ग्राफ एक ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। और अगर हम ये ले कि ये ग्राफ जो है ये 1 है, ये 2 है, और ये है 3, तो ये जो स्लोप मिल रहा है ये k1 है, ये जो स्लोप है ये k2 का है, और ये है k3। देखिए जब वॉल्यूम v1 है तो ये 1 मिल रहा है ग्राफ, जब वॉल्यूम v2 है तो ग्राफ 2 मिल रहा है, जब वॉल्यूम v3 है तो ग्राफ 3 मिल रहा है। और स्लोप क्या है, 1 का k1 है, दूसरा ग्राफ का स्लोप k2 है, और तीसरे ग्राफ का स्लोप k3 है। और क्लियर होगा ग्राफ से कि जो स्लोप है वो k1 इज़ ग्रेटर देन k2 इज़ ग्रेटर देन k3, ये क्लियर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, चूँकि k1 जो है बड़ा है, मैंने बताया कि v की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो k डिक्रीज़ होगा, और यहाँ पे k जिसका कम होगा वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। तो ये इम्प्लाई करेगा v1 इज़ लेस देन v2 इज़ लेस देन v3। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड ग्राफ पर। ये ग्राफ टेम्परेचर और P अपान T के बीच में है, और इस एक्सिस को हमने कंसिडर किया है T टेम्परेचर एक्सिस, और इस एक्सिस को P अपान T एक्सिस। ये T है या फिर 1 अपान T है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि गेल-लुसाक लॉ से P अपान T की जो वैल्यू होती है ये होती है कांस्टेंट K। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी P या T कोई भी चेंज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरीके से चेंज होगी, उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी, और ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो हमें जो ग्राफ मिल जाएगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसमें देखिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो P अपान T की वैल्यू है ये नहीं चेंज हो रही है,
ये अभी ये कांस्टेंट ही बनी हुई है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले ग्राफ पर। ये जो ग्राफ है ये है प्रेशर और P/T एक्सिस के बीच में, और इसमें हमने कंसीडर किया है ये जो एक्सिस है ये प्रेशर एक्सिस है या फिर 1/P एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये है P/T एक्सिस। अभी मैंने बताया कि P/T की जो वैल्यू होती है ये होती है कांस्टेंट के अगर वॉल्यूम और मास गैस का कांस्टेंट किया जाए गैलुसॉक लॉ से, ठीक है। तो पिछले वाले ग्राफ में हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। तो जब प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, और P/T की जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस केस में भी हमें ग्राफ सेम टू सेम वैसे ही मिल जाएगा जैसे हमने पिछले में ड्रा किया, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। अब चलते हैं अगले ग्राफ पर, और ये जो हमारा ग्राफ है ये है टेम्परेचर और 1/P के बीच में। इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे हैं और इस एक्सिस पर हम 1/P को कंसीडर कर रहे हैं। और गैलुसॉक लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर गैस के मास और वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए तो गैस का जो प्रेशर होगा ये इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का प्रेशर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। अब गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो 1/P की वैल्यू होगी ये डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आ रही है? P अगर बढ़ेगा तो 1/P घटेगा। इनिशियली हम कंसीडर कर रहे हैं टेम्परेचर कहीं यहाँ पर है, टेम्परेचर इतना है, तो जब टेम्परेचर इतना है तो 1/P की वैल्यू कुछ इतनी है यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो 1/P की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जो ग्राफ मिलता है ना y = 1/x, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे हमें मिल जाएगा, और हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला और लास्ट ग्राफ है वो है 1/T और प्रेशर के बीच में। देखिए इस केस में हम इस एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं 1/T एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है प्रेशर एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं, हम 1/T को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए 1/T की वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो 1/T की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो प्रेशर जो होगा ये भी डिक्रीज़ होगा। यानी कि हम 1/T को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। और हम शुरू में कंसीडर कर रहे हैं कि प्रेशर कहीं यहाँ पर है जब 1/T की वैल्यू इतनी है। अब जैसे जैसे 1/T की वैल्यू को बढ़ाएंगे प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ मिलेगा जैसा इसके पहले हमने प्लॉट किया, और हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।